हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आए हैं लोमड़ी और सारस की कहानी। बहुत समय पहले जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहा करते थे। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती थी। वह सिर्फ दूसरों का फायदा उठाने के बहाने से सबसे बात करती थी और अपना उल्लू सीधा करती थी। सब उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। सारस बहुत समझदार था और दूसरों से अच्छा व्यवहार करता था। वह दूसरों के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहा करता था। सब उसे पसंद करते थे। वह कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन लोमड़ी सारस को नीचा दिखाने के लिए उसके पास आई और उससे बोली, कैसे हो मेरे दोस्त? सारस ने लोमड़ी से कहा, मैं अच्छा हूँ। तुम बताओ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? लोमड़ी बोली, मैं यहाँ तुम्हें आमंत्रित करने आई हूँ। दरअसल मेरा जन्मदिन है और मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पार्टी का आयोजन कर रही हूँ और मैं अपने जन्मदिन के दिन सबको आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आओ और मज़ेदार खाना खाओ। हम सब मिलकर बहुत मज़ा करेंगे। सारस बहुत सीधा था। उसने कहा, जी हाँ, ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसा जवाब सुनकर लोमड़ी वहाँ से चली गई। फिर सारस अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही दिन की शुरुआत हुई, सारस तैयार होने लगा था ताकि वह लोमड़ी के जन्मदिन में दावत पर जा सके। पार्टी का समय आ चुका था। अब सारस लोमड़ी के घर जा पहुंचा। लोमड़ी ने सारस का स्वागत किया और उसे भोजन करने को कहा। लोमड़ी ने चालाकी से सारस को एक प्लेट में खाना दिया। लोमड़ी जानती थी कि सारस प्लेट में खाना नहीं खा पाएगा। सारस पतली प्लेट में खाना देखकर घबरा गया क्योंकि सारस की चोंच बहुत लंबी थी और वह इस तरह से प्लेट में खाना नहीं खा सकता था। सारस हमेशा अपनी पतली सुराही में खाना खाया करता था। ऐसे में सारस समझ चुका था कि लोमड़ी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए और उसे नीचा दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है। सारस को बहुत पछतावा हो रहा था कि वह लोमड़ी की बातों में कैसे आ गया, लेकिन अभी वह कुछ कर भी नहीं सकता था। लोमड़ी ने सारस का मजाक उड़ाने के लिए उससे पूछा, क्या बात है, आज का खाना अच्छा नहीं है क्या? खाओ खाओ, इसे हमने बहुत अच्छे से बनवाया है। तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं और लेकर आ सकती हूँ। बस तुम स्वाद ले लेकर मज़े से खाते जाओ। सारस ने धीरे से कहा, नहीं नहीं, इतना ही काफ़ी है। ऐसा कहकर सारस चुपके से चला गया। कुछ दिनों बाद सारस का भी जन्मदिन आया। इस अवसर पर वह लोमड़ी को बेवकूफ़ बनाना चाहता था। उसे अपने अपमान का बदला भी लेना था। उसने भी जाकर लोमड़ी को आमंत्रित किया और उससे जाकर कहा, लोमड़ी, तुमने अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया था और मैं भी अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाना चाहता हूँ। कल मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी जरूर आना। हम सब मिलकर खूब मज़े करेंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लोमड़ी ने मन में सोचा कि यह कितना बेवकूफ़ है। चलो इससे थोड़ा और फ़ायदा उठाया जाए और इसके घर जाकर मज़े करते हैं। लोमड़ी ने कहा, हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम भी अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रहे हो। चलो, कल पार्टी में बहुत मज़े करेंगे। अगले दिन लोमड़ी तैयार होकर सारस के घर पर गई।
ताकि वह उसका जन्मदिन मना सके और बहुत सारे पकवान खा सके। सारस ने उसे खाने के लिए खाना दिया, लेकिन सारस ने लोमड़ी को खाना एक पतली सी सुराही में दिया। लोमड़ी प्लेट में खाया करती थी और वह सुराही से खाना नहीं खा पा रही थी, इसीलिए भूखी रह गई। ऐसा करके सारस उसे बेवकूफ़ बनाना चाहता था और अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। अब लोमड़ी भी समझ चुकी थी कि सारस वैसा ही कर रहा है जैसा उसने सारस के साथ किया था। लोमड़ी समझ चुकी थी कि उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसे अपने करे पे बहुत शर्मिंदगी हुई और इसीलिए वह बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी हो, हमें अपने मेहमान का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।